पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, हाल ही में किस तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया? तो हाल ही में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है और हर साल ये 12 जनवरी को मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। नेशनल डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, नेशनल यूथ डे के रूप में। और ये 1985 साल 1985 में पहली बार नेशनल यूथ डे मनाया गया था। तो इसका आंसर है 12 जनवरी 2024। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं? तो अभी दुनिया के टॉप अरबपतियों में, वर्ल्ड्स टॉप बिलियनरीज की लिस्ट में शामिल भारतीय रईसों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के बीच संपत्ति की नई रेस मोड़ ले रही है, जिसमें अभी हाल ही में मुकेश अंबानी टॉप पे हैं। इससे पहले अडानी थे, जब से उनके शेयर में उछाल गया था और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से फिर ये सेकेंड पे आ गए हैं और मुकेश अंबानी टॉप पे चले गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी 2024 हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पे, 18th पोजीशन पे है। भारत का पासपोर्ट 62 देशों तक वीज़ा मुक्त पहुंच को आसान बनाता है। भारत के पासपोर्ट के साथ थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस, श्रीलंका और मालदीव जैसे जगहों की भी यात्रा की जा सकती है। तो क्वेश्चन का आंसर है हमारा 80वें स्थान पे, 18th पोजीशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फंड हाउस ने भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF पेश किया है? जीरोधा फंड हाउस ने भारत का पहला निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है। इस NFO यानी न्यू फंड ऑफर के लिए इन्वेस्टर्स 12 जनवरी 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, जिसका अलॉटमेंट 17 जनवरी को होगा। यानी इन्वेस्टर का जो डेट है वो 12 जनवरी है और अलॉटमेंट 17 जनवरी को किया जाएगा जीरोधा के द्वारा। किस शहर ने सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा अयोध्या शहर में सोलर एनर्जी से चलने वाली स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन स्थापित करने का विश्व रिकॉर्ड पर नज़र बना हुआ है। वर्तमान में यह रिकॉर्ड मलहम सऊदी अरब के पास है। दिसंबर 2021 में 9.7 किलोमीटर में 468 सोलर लाइट लगाकर सऊदी अरब विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अयोध्या में अब नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल और हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी संसाधनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित यूपेंडा उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी गुप्त घाट से लक्ष्मण घाट को जोड़ने वाले 10.2 किलोमीटर की दूरी पर 470 और सौर ऊर्जा संचालित लाइट लगाएगा। यानी कि यूपेंडा के द्वारा जो कि गुप्तार घाट से लक्ष्मण घाट तक ये लगाया जाएगा 10.2 किलोमीटर में 470 लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने खाद्य वितरण एजेंटों के लिए वर्क फॉर फूड विकसित किया है? तो खाद्य सुरक्षा को लेकर IIT दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र विश्व भोजन कार्यक्रम UNWFP के साथ मिलकर साझेदारी की है। IIT दिल्ली को लेकर इसको देश भर में काम करेगी IIT दिल्ली। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया में कंट्री डायरेक्टर बीसो पारुजली और IIT दिल्ली के निदेशक प्रोफेसर भी राम गोपाल राव के बीच ये साझेदारी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको बेंगलोर मेट्रो के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? केंद्र सरकार द्वारा M महेश्वर राय को बेंगलोर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड BMRCL के प्रबंधक निदेशक नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया था। इसके बाद राज्य सरकार ने राव को BMRCL को प्रबंध निदेशक नियुक्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। तो इसका आंसर है महेश्वर राय। M महेश्वर राय को बनाया गया है केंद्र सरकार द्वारा बेंगलोर मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्बानंद सोनोवाल किस शहर में होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा 12 जनवरी 2024 को अजारा गुवाहाटी में क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान और एकीकृत आयुष कल्याण केंद्र के अस्थायी परिसर की आधारशिला रखा गया है। इस परियोजना के लिए 53.89 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस संस्थान की स्थापना 1984 में गुवाहाटी के ओडाल बकरा में किराए के भवन में होम्योपैथिक वैधानिक अनुसंधान इकाई के रूप में हुई थी। वर्तमान में यह गोटपाड़ा गुवाहाटी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की पुरानी इमारत में स्थित है। तो केंद्रीय आयुष मंत्री द्वारा किया गया है इसका गुवाहाटी में अजारा गुवाहाटी एक जगह है, गुवाहाटी में एक जगह अजारा है, वहीं पे इसका आधारशिला रखा गया है, जिसके लिए 53.89 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। तो ये पहले पुरानी इमारत में चलते थे, अब नया जगह बन रहा है इसके लिए।
हाल ही में किन दो शहरों ने सबसे स्वच्छ गंगा टॉन पुरस्कार जीता है? केंद्र सरकार के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में घाटों पर स्वच्छता के आधार पर मूल्यांकन किए गए हैं, जिसमें 88 शहरों में से वाराणसी ने स्वच्छ गंगा शहर के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, जिसके बाद प्रयागराज का दूसरा स्थान है, और यानी शीर्ष स्थान पे वाराणसी और प्रयागराज हैं, जिसके परिणाम हाल ही में घोषित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा, कौन चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई है? तो दीपा भंडारे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया है और अपने लंबे इतिहास में यह सम्मान हासिल करने वाली महाराष्ट्र के चीनी उद्योग की एकमात्र महिला बन गई है, जो कि महाराष्ट्र से हैं दीपा भंडारे। और इनका काफ़ी पर्यावरण में काफ़ी इनका अनुभव रहा है, इस आधार पे मिला है।